बाबा साहब का एक सपना था कि संपूर्ण भारत को बौद्धमय बनाना। यही कार्य हमारे पूज्य बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी कर रहे हैं। और अभी ये जो प्रोग्राम था ये 21 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक यानी ये चला है। इसमें 10 दिन का यानी कि सामनेर शिविर कैंप था। इसमें इतने सारे यानी भिक्खु और जो भिक्खुनियाँ हैं वो उन्होंने सामनेर का शिविर अटेंड किया है। और हम लोग चंडीगढ़ पंजाब से आए हैं इस कार्यक्रम का ये जो समापन है उसमें भाग लेने आए। क्या संदेश देना चाहोगे? हम यही संदेश देने जाएंगे कि तथागत बुद्ध ने जो हमें यानी कि मार्ग दिया है, हम समस्त जन को, समस्त विश्वजन को हम कहना चाहेंगे कि वो बुद्ध के इस करुणामयी मार्ग, कल्याणकारी मार्ग पर चलने का प्रयास करें। उनकी शिक्षाओं को अपने आचरण और व्यवहार में उतारें और समस्त विश्व में शांति स्थापना करें। सर, जैसे आपने कहा कि विश्व शांति के लिए भी आज यहाँ पे प्रार्थना होने वाली जी, क्या लगता है विश्व में शांति नहीं है? विश्व में शांति जो मौजूदा हालात हैं वो नहीं है। आप देख रहे हैं एक तरफ तो समस्त विश्व में, एक तरफ जैसे तालिबान जैसा बहुत बड़ा कत्लेआम हो रहा है, हिंसा है, चोरी है, डकैती है, हिंसा का यानी रूप जिसमें देख लीजिए बहुत ज़्यादा है। और विशेषकर आज और भी ये क्या है कि बुद्ध ने जो 5 बातें हमें पंचशील बतलाया, उसी पंचशील से ही यानी समस्त दुख, वही यानी कि दुख का कारण है। जिनमें आप देखिए जी 5वां जो शील बताया था, सुरा मेरे मज्ज पमार ठाणा बेरमणि सिक्का पतंग समाधियामी, उसके अंतर्गत आज आप देखते हैं शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार का बेटा है वो भी यानी कि इस ड्रग मैंने लेने में पकड़ा गया। उसके साथ 3-4 और भी यानी कि एक्ट्रेस पकड़ी गई हैं। तो ये नशाखोरी और जो नशाखोरी का जो था, तथागत बुद्ध ने आज से 2600 साल पहले ही यानी कि ये संदेश दे दिया था, लेकिन आज भी संसार इसी में जकड़ा हुआ है। सर, जो उत्तर प्रदेश में नोएडा है जहाँ पे आज आए हैं जी, यहाँ तो लोग कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है। ऐसा है सर, जो लोग कह रहे हैं राम राज्य चल रहा है उनको कहने दीजिए। यहाँ पे बौद्ध मत के धर्म की स्थापना भी होने जा रही है। सर, बौद्ध धर्म की जो शुरुआत भारत से हुई थी जी, मुख्य तौर पर देखा जाए तो, लेकिन वो ढलान पर है, लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? आखिर कमियां कहाँ दिखाई देती हैं आपको? ऐसा है कि ढलान पे तो नहीं कह सकते, क्योंकि बौद्ध धर्म की स्थापना का प्रयास शुरू से होता आया है। आप देखेंगे कि भारत में एक दूसरी व्यवस्था ने जब बौद्ध मत पे यानी अपना कब्जा जमा लिया, तब से थोड़ा सा जो दलित या शूद्र वर्ग कहा जाता जिनको, उन पर यानी कि उस व्यवस्था का थोड़ा असर हुआ है। लेकिन जब से ये बौद्ध धर्म का यानी प्रयास हो रहा है, शुरुआत हो रही है सबको जागरूक करने का, प्रबुद्ध भारत बनाने का, तो जाहिर है कि ये यानी अब धीरे धीरे उस व्यवस्था को छोड़ेंगे। और मिशन जय भीम के तत्वावधान में जो आज कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हम करोड़ों जो हैं लोग हम बुद्ध बनाएंगे उनको। बिल्कुल, जैसे कि पीछे जो न्यूज़ थी कि दिल्ली के जो मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने 2025 का यानी कि एक टारगेट दिया है कि 10 करोड़ लोग बौद्ध बनेंगे। तो मैं यानी कि उन पर तथागत की अनुकंपा बनी रहे और यानी 10 करोड़ से भी अधिक लोग बौद्ध में बने, बौद्ध धर्म को स्वीकारें, ऐसी मेरी भी कामना है। सर, क्या लगता है, जैसे अभी मेरे साथी ने सवाल पूछा कि बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में होती है, लेकिन भारत में ही उसका पतन होना सबसे पहले शुरू हो जाता है। किसकी कमी मानते हैं आप? जो बौद्ध धर्म के रखवाले हैं उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, या जिनके जिम्मेदारी थी इसका प्रचार प्रयास किया जाए वो लोग पीछे आ गए? हाँ, इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कहीं प्रचार और प्रसार की कमी रही है। कुछ व्यवस्था जो दूसरी व्यवस्था है उसका यानी काफ़ी यानी असर है, प्रभाव है, जिसकी वजह से जो हमारा ये बहुजन समाज है, दलित समाज है, वो अभी उभर नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो पूज्य डॉक्टर करुणाशील राहुल जी नई किरण लेके आए हैं, इससे यानी कि धीरे धीरे ये प्रचार प्रसार बढ़ेगा। आपको नहीं लगता सर, जिन भंतों की जिम्मेदारियाँ हैं वो भी कुछ रास्ते से भटक गए हैं, कहीं राजनीति में जाकर अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं वो लोग? मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जो बौद्ध धर्म को समझने वाले भंते लोग हैं, भिक्खु संघ है, तो वो तो राजनीति में नहीं जाएगा। लेकिन हाँ,
इसमें घालमेल जरूर हुआ है कुछ, यानी ऐसे ही, यानी कि नकली कह सकते हैं कि उनको यानी डाला गया है, जो ऐसी राजनीतिक तत्व की बातें